एक बार फिर से नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नागेंद्र सर क्लासेस की जो आगे की वीडियो है आप लोगों को अपडेट होती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी और बाकी की जो क्लासेस हैं बहुत जल्द मिलेगी। उन क्लासेस को भी आप लोगों को दिया जाएगा और जो भी तकनीकी खराबी थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा और इसके लिए जो आप लोगों को दिक्कत हुई उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिशत पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, जिससे कि हमको पता चलते रहे कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रतिशत में जो पढ़ रहे थे उसके आगे हम पढ़ते हैं। हाँ देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% अधिक है तो दूसरी संख्या तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके आगे अगला सवाल देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। आपको देखिए, जैसे बताए थे कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से तो तीसरी संख्या C मान लीजिए 100 है, तीसरी संख्या C मानिए 100 है और 10% तथा 40% अधिक है। तो 10% तथा 40% अधिक है माने 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा और B 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। प्रश्न किया गया है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी का है, दूसरी को आप नीचे लिखेंगे 110 गुणे 100 लिख देंगे। कैंसिल करिए, इसे कट गया, ये हो जाएगा 1100 बटे 14 और 14 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, अभी एक बार काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, 2 से 14, ये हो जाएगा 550 बटे 7। आप साइड में डिवाइड कर लीजिए, 550 को 7 से डिवाइड करिए, 7 सता 49, कितना बचेगा 9 6 15 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 7 8 56, 4 बचा, इसलिए इसको लिखे 78 सही 4/7%। ये आ गया आंसर। इसी टाइप के सवाल आप पिछले क्लास में पढ़े। आगे देखिए अगला सवाल। इसमें अगला सवाल क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे कम है तो सेम कंडीशन, तीसरी संख्या आप 100 ही मानिए, लेकिन प्रश्न में ये लिखा है कि किसी तीसरी संख्या से 20% कम है। तो 20% कम है तो A बराबर आप निकालेंगे, पहली संख्या ये मान रहे हैं तो 100 माइनस 20 कर देंगे जो आ जाएगा 80 और दूसरी संख्या कितना कम है 25%, तो इसलिए ये हो जाएगा 75। प्रश्न कर रहा है पहली संख्या, प्रश्न में ये लिखा है दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, देखिए कमी आप निकालेंगे तो कमी कितने की निकलेगी, आपको 80 में से 75 घटाएंगे तो 5 आएगा। कमी इससे कितना कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, 5 कम है, लेकिन प्रतिशत कमी निकालेंगे, कितना प्रतिशत कम है, तो हो जाएगा 5। पहली दूसरी संख्या पहली से है इसलिए 80 इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से आप काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25/2। अब भाग दे दीजिए 12.5%, ये आ जाएगा 12.5% कम, ठीक। ये अगला सवाल देखिए, इसके आगे अगला सवाल इसमें ये है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% तथा
30% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% तथा 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? देखिए इसमें भी वही सिस्टम है। तीसरी संख्या पहले मानते हैं, क्या है? तीसरी संख्या 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या 3 यानी 100 हो गया, तो दो संख्या तीसरी संख्या से 15% तथा 30% कम है, तो पहली संख्या 15% कम हो जाएगी, 100 से 15 घटा दीजिए 85 आ जाएगी, और दूसरी संख्या 30% कम है, इसका मतलब है 70 आ जाएगी। दूसरी संख्या 30% कम है तो 70 आ जाएगा। अब प्रश्न ये कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? पहली से कितना कम है? 5, ये भी कम है, तो कमी आपकी 5 होगी, लेकिन इसी में प्रतिशत कमी निकालोगे तो 5 बटे पहली से कितना कम है? 85 गुणे 100 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, 17 बार में कट जाएगा, 17 × 5 = 85, तो ये हो जाएगा 100 बटे 17। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 17 से 100 में आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार ही जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना बचेगा? 15। आप लिख सकते हैं यहाँ, ये आ जाएगा 5 सही 15 बटे 17%, ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए अगला सवाल ये है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की वृद्धि होने पर मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्रश्न फिर से देखते हैं, ये अगला सवाल है इसी पे। देखिए इसमें यह है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की वृद्धि करने पर मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए आप संख्या यहाँ पे 100 मानते हैं, क्या है? संख्या आप मान लें, संख्या क्या है? 100 है। ठीक, संख्या आपकी 100 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की। तो 10% की वृद्धि यानी कि नई संख्या आपको मिल जाएगी। नई संख्या कितनी मिल गई? 110। पुनः इस संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, पुनः वृद्धि हो गई 20% की, तो अगली नई संख्या जो आपको मिलेगी, वो देखिए अगली नई संख्या क्या आ जाएगी? 110 में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो 120 बटे 100 हो जाएगा। ये आप 0 से 0 काट दीजिए, गुणा करिए, 132 आ जाएगा। अगली संख्या बढ़ गई। अब देखिए मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि? पहले 100 है, फिर हो गई 132। मूल संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 32 की। चूंकि आधार 100 है, इसलिए प्रतिशत वृद्धि भी 32% की होगी। ये आप प्रतिशत वृद्धि अगर आप निकाल रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, इसको लगाएंगे बी टेक्निक से, तो आप 32 वृद्धि लिखेंगे, 32 गुणे 100 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 32 आएगा। लेकिन अल्टरनेटिव तरीका इसका अलग है। वो तरीका ये है कि आप प्रतिशत वृद्धि के लिए ट्रिक लिखते हैं, x + y + x गुणे y बटे 100। आप इस तरीकों को लगाइए, जल्दी लग जाएगा, तुरंत लगेगा। ये ट्रिक है। क्या है? x + y। x की जगह आप लिखिए 10 को और y की जगह 20 को, प्लस 10 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करिए, आ जाएगा 10 और 20 30 हो जाएगा, प्लस 2 अर्थात 32। ये आ जाएगा। आपका प्रतिशत वृद्धि कितना है? 32%। ये इस सवाल में था। अब बाकी सवाल हम इस तरह से ना लगाते, इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपको इजी होगा, जल्दी लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल इसका क्या है वो देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 12% की कमी। किसी आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 12% की कमी होने पर
आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए आपको ये ट्रिक बताए, अभी लिखे थे प्रतिशत वृद्धि के लिए ये ट्रिक लिखे थे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100, ठीक है, ये लिखे थे। अब देखिए इस किसी आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि हुई 15%, आप 15 लिखिए, प्लस चौड़ाई में 12% की कमी, इसलिए जहां पे कमी आए उसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 गुणे 12 बटे 100, ये हो जाएगा, माइनस करिए इससे 3 बचेगा, माइनस 12 15 आप गुणा कर दीजिए, ज्यादा सही होगा, और नीचे 100 लिखिए, 0 से 0 काटिए, 3 माइनस इसको 10 से भाग देंगे 1.8 होगा, तो आ जाएगा, इससे आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.2। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल में पूछा गया वृद्धि या कमी, यहाँ पे वृद्धि या कमी है आपको पता नहीं है, लेकिन ये प्लस में आ गया, जिसके कारण से आप जान रहे हैं इसमें वृद्धि। आप इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं। अगला सवाल इसमें देखिए, किसी त्रिभुज के आयत आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 15% की कमी। किसी त्रिभुज के, अगला सवाल देखेंगे, किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 15% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए उसी तरीके से इसको लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जो भी ट्रिक बताया उसी से लगाएंगे। तो आपका पहले कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20 कर दीजिए, माइनस 15% की कमी है, माइनस 20 गुणे 15 बटे 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा। इससे आप माइनस करिए, माइनस करेंगे 5 बचेगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 300 बटे 100, 0 से 0 आप काटिए, ये आ जाएगा 2% की। इसमें भी वृद्धि ही होगी, क्योंकि इसमें प्लस में ये भी आया है, तो इसलिए ये भी वृद्धि ही होगी। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, चीनी के मूल्य में 25% की, क्वेश्चन में 25 लिखा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी करे, इसको आप ट्रिक से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आप लिखिएगा x गुणे 100 बटे 100 प्लस x, ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक से भी लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगी। x क्या है, x प्रतिशत वृद्धि या x प्रतिशत कमी। अगर यहाँ वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस लिख रहे हैं। तो प्रश्न ये है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इसमें तो प्रतिशत कमी आएगी 25 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25, आप ऐड करके 25 गुणे 100 लिखिए, फिर ऐड करके लिखिए 125, आप काटिए इससे, देखिए 5 बार में कट गए, इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 20। आंसर आपका 20% आएगा। इसमें से होगी उपभोक्ता को कमी करना पड़ेगा, तो प्रतिशत कमी ही आएगी। अगला क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चीनी ए का मान बी से 20% अधिक है। चीनी का मान ए का मान बी से 20% अधिक है, तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। ए का मान बी से 20% अधिक है, तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इससे ही लगा देंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कम है या प्रतिशत कमी, आप इसी से लगाइए। 20 गुणे 100 बटे 100 प्लस 20 करिए, ये हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 120। आप 0 से 0 काटिए, 2 छंग 12 कर दीजिए, फिर इसको काटिए, 2 से 2 6 10 0 लिख जाएगा, 2 3 6 50 बटे 3 आएगा। आप काटिए, देखिए 16 सही 2 बटे
3% आ जाएगा। आप डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। ये है। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। देखिए यही ट्रिक लगा दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन प्रतिशत कमी के लिए। ये हो जाएगा 60 गुणे 100 बटे 100 प्लस 60। ये हो जाएगा 60 गुणे 100, नीचे हो जाएगा 160, 0 से 0 काट दीजिए। आप 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, 2 बटे 16, फिर चाहे तो 4 से काट दें, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आएगा, 4 दूनी 8 अर्थात 75 बटे 2 आ जाएगा। आप भाग करेंगे तो 37.5% की कमी करना पड़ेगा। ये है। अगला सवाल इस पे देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं चीनी के मूल्य में। अब थोड़ा से चेंज रहेगा, ये 3 सवाल लगातार सेम टू सेम है, एक ही ट्रिक पे थे। अगला सवाल देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो प्रतिशत वृद्धि की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि लिखिए, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि लिखिए आप। और यहाँ पे चूंकि कमी होगी, वो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, इसलिए 100 माइनस करते हैं। तो अब आप इसी ट्रिक पर लगाइए तो हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20। आप इसको हल करिए, 20 गुणे 100, नीचे हो जाएगा 100 में से 20 घटाएंगे 80 आएगा। 20 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 20 चौक 80, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 25% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से है, लिखा है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। गेहूं के मूल्य में, क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो 10 गेहूं के मूल्य में, क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। क्वेश्चन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो यही सेम टू सेम है, 10% लगाइए, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10। तो यह आ जाएगा 10 गुणे 100, घटाइए 90 आएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 100 बटे 9 हो जाएगा, भाग दीजिए 11 सही 1 बटे 9% आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप ढेर सारी आगे ट्रिक मिलेगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी।